हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कमौधी वाले कृषि कर्ज के ब्याज पर मिली छूट। इधर केंद्र सरकार ने सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए 3 लाख तक के कमौधी वाले कृषि कर्ज के ब्याज पर 1.5% मदद देने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला कल लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची की 3 बड़ी परियोजनाओं का सीएम कल करेंगे शिलान्यास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राजधानी में निर्माण के लिए 1 पुल और 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है और मुख्यमंत्री राजधानी के लोगों को परियोजना के रूप में तोहफा देंगे। मुख्य रूप से सिरमटोली से मेकोन गोल चक्कर तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। वहीं बूटी मोड़ से कट्टाटोली नामकुम पुल तक 4 लेन सड़क बनेगी और अड़गोड़ा चौक से कट्ठल मोड़ तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर कॉलेज और स्कूल अनुदान से नहीं होंगे वंचित। इधर झारखंड के वित्त रहित इंटर कॉलेजों और हाई स्कूल अब अनुदान से वंचित नहीं होंगे। झारखंड सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दी है। 15 सितंबर तक अब अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड चैम्बर का चुनाव होगा 10 को। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 58वीं आम सभा में 2022-23 के चुनाव की घोषणा हो गई है। बताया गया है कि 10 सितंबर को सुबह 11 बजे वार्षिक आम सभा की जाएगी और 2 बजे के बाद मतदान शुरू होगा और मतदान 11 सितंबर को भी जारी रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बढ़ी कीमत से दाल रोटी पर आफत है। इधर महंगाई की मार के चलते आम जनता की दाल रोटी पर भी अब आफत आ गई है। बीते 2 महीने में आटे की कीमत में जहां 500 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया है, तो दूसरी ओर दाल के दाम में 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गया है। रांची के खुदरा बाजार में 5 किलो पैकेट वाला आटा 160 रुपये मिलता था, अब 190 रुपये में मिल रहा है। साथ ही साथ इधर साबुन और बिस्किट की कीमतों में प्रति पैकेट 10 से 12 रुपये तक की बढ़ोतरी होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल की पेशी, न्यायिक हिरासत 31 तक बढ़ी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। बताते चले, सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत अवधि 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के लिए बिजली कर्मियों का प्रदर्शन। इधर झारखंड ऊर्जा विकास समिति संघ की ओर से बुधवार को दोपहर 12 बजे से झारखंड ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय धुरुआ के सामने अपनी मांगों के समर्थन में बिजली कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मी हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लिए धुरुआ गोल चक्कर मैदान से जुलूस के रूप में निकले और पूरे रास्ते नारेबाजी करते रहे और निगम मुख्यालय में शाम के 5 बजे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कांके में भ्रष्टाचार के विरोध में झामुमो ने किया प्रदर्शन। इधर कांके प्रखंड और अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बुधवार को शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। वहीं सीईओ दिवाकर सी द्विवेदी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज और ऑनलाइन पंजी में जमीन प्लॉट और रकबा नाम आदि को सुधारने को लेकर खुलेआम राजस्व कर्मचारी दलालों के माध्यम से पैसे वसूली करते हैं। 15 दिनों में सुधार नहीं होती है तो बाध्य होकर डीसी से शिकायत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 सूत्री मांगों पर मुख्यालय में धरना देंगे बिजली कर्मी। इधर झारखंड राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई वर्कर्स यूनियन सिकिदरी शाखा के समन्वय समिति की बैठक बुधवार को फुटबॉल मैदान में हुई है। बैठक में आने वाले 22 अगस्त को झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड मुख्यालय रांची में आयोजित धरना प्रदर्शन की तैयारी और इसे सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में घट रहा नामांकन। इधर झारखंड के करीब 6100 स्कूलों में पिछले 3 साल से नामांकन घटता नजर आ रहा है। हर साल विभिन्न क्लास में नामांकन कम हो रहा है। वहीं 4500 स्कूल ऐसे हैं जहां 50 से भी कम छात्र छात्राएं नामांकित है। शिक्षा सचिव ने जय के अधिकारियों के साथ कल हुई बैठक में मैट्रिक और इंटरमीडिएट का स्कूल
जिलेवार रिजल्ट जिलों को देने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा सरकार में देश की जनता को झेलना पड़ रहा है महंगाई। इधर झारखंड कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक इधर गिरिडीह जिले के सभी प्रखंडों में महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इसी को लेकर बुधवार को बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में झारखंड कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता मंजू कुमारी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय भुगतान की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना। इधर सरकार की ओर से संचालित शराब दुकान में काम कर रहे इंचार्ज और सेल्समैन के 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक 1 महीना का भी मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, जिसके विरोध में एकत्रित होकर सभी कर्मियों ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्टिफिकेट की जांच नहीं होने पर रुकेगा वेतन और मानदेय। इधर शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अब तक पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने वैसे जिले जहां से 100% सर्टिफिकेट जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, उन्हें 3 दिनों का समय दिया है। अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक समेत वैसे पारा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय पर रोक लगा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिकारीपाड़ा में पत्थर खदानों और क्रशरों को खोलने की मांग को लेकर आंदोलन। इधर शिकारीपाड़ा प्रखंड में बंद पड़े पत्थर खदानों और क्रशरों को खोलने के लिए ग्रामीणों के साथ मजदूर यूनियन और ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि सभी एक मंच पर आ गए हैं। पत्थर खदान और क्रशर जल्द खुले, इसी मांग को लेकर बुधवार को झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर तले आंदोलन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान की खेती से निराश किसानों को मिलेगा मटर मसूर और सरसों का साथ है। इधर झारखंड में सूखे का हालात है, किसानों ने धान की रुपाई नहीं कर पाई है। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने वैकल्पिक खेती की संभावना तलाश रही है। पानी की कमी वाले खेतों में सितंबर से दलहन और तेलहन फसल की बुआई की जाएगी। कृषि निदेशालय ने किसानों को मसूर दाल, कुर्थी, चना, मटर जैसे फसलों के बीज निःशुल्क अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहनी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके साथ ही हल्की बारिश से जिन खेतों में नमी रह गई है उन पर मक्का लगाने की योजना बनाई गई है। वहीं इधर डाल्टनगंज, गढ़वा और लातेहार में किसान पिछले कुछ सालों से दलहन की खेती भी करते आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं पास होने के मामले में 23 को सुनवाई। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में बुधवार को ये मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय अभाव के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में जल्द निपटाए जाएंगे ऑनलाइन FIR के मामले। इधर झारखंड में अब ऑनलाइन FIR के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिलों के थानों से समन्वय के लिए इस बाबत अलग से एक थाने का सृजन किया जाएगा। इन थानों के क्रियाशील होते ही ऑनलाइन शिकायतों पर पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानवाधिकार की रक्षा में बाधक बन रही कमियां जल्द होगी दूर। इधर राज्य में मानवाधिकार की रक्षा में बाधक बन रही कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी ताकि आम जनता के अधिकारों की रक्षा किया जा सके। ये बातें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत को फॉलो कर रहे लालू के लाल तेजस्वी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राजनीति अंदाज राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को रास आने लगा है। दोनों के बीच बेहतर संबंध है और तेजस्वी अक्सर हेमंत सोरेन से आकर राजनीति के गुर सीखते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों के राशन से मिठास हो गई खत्म। इधर गरीबों के राशन से मिठास गायब हो गया है। ये सिलसिला पिछले 10 महीने से चल रहा है। लाभुकों को डीलर के पास यानी कि जन वितरण प्रणाली से मिलने वाले राशन में चीनी नहीं मिल रही है। लाखों परिवार बाजार से 40 गुना अधिक दर से चीनी खरीदने को मजबूर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यावरण विज्ञान के कोर्स में ले सकते हैं नामांकन। इधर DSPMU रांची में पर्यावरण विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध है।
इनमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सहायक अध्यापक 23 को करेंगे न्याय मार्च। इधर झारखंड से टेट सफल सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक 23 अगस्त को रांची में न्याय मार्च निकालेंगे। नियमावली में टेट विसंगति को दूर करने और सरकारी शिक्षक में 50% पद समायोजित करने की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अग्रवाल सभा का चुनाव। इधर अग्रवाल सभा रांची की वार्षिक आम सभा 4 सितंबर को होगा। इस दिन द्विवार्षिक चुनाव भी कराया जाएगा। इसके साथ ही इधर बंद होगी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अब अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को फिर से अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर राष्ट्रीय खेल में 18 सदस्यीय कुश्ती दल लेगा भाग। इधर गुजरात में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में झारखंड की 18 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेगा। बुधवार को आयोजित ट्रायल में पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और महिला कुश्ती में झारखंड टीम की भागीदारी हेतु आयोजित चयन शिविर में 18 पहलवानों का चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पैसा लेकर के पीएम आवास नहीं बनाने वालों को नोटिस भेजेगा निगम। इधर नगर निगम ने सैकड़ों लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त तो ले लिए हैं लेकिन अभी तक घर का निर्माण नहीं कराया है। निगम उन सभी को नोटिस भेजकर कार्रवाई करेगा। वहीं निगम का कहना है कि लाभुकों ने पैसा लेकर घर नहीं बनाया है, उनसे पैसा वापस ले लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अब खेतों में होगा नैनो यूरिया का छिड़काव। इधर मृदा वैज्ञानिकों के 3 वर्षों की शोध में नैनो यूरिया का फसल पर प्रभाव बेहतर पाया गया है। राज्य के किसान इसे लेकर काफी जागरूक है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि सही मायने में नैनो यूरिया तरल उर्वरक आने वाले वर्षों में झारखंड के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम की बढ़ी सीमा। इधर सरकार ने अतिथि और इससे जुड़े क्षेत्रों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आपात ऋण सहायता गारंटी स्कीम की सीमा को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ करने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों के मुंह से छीन रहा निवाला। इधर देश के युवाओं और आम लोगों को बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने का सुनहरा सपना दिखाकर सत्ता प्राप्त करने वाले मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण एक और जहां करोड़ों युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं आसमान छूती महंगाई ने लोगों के मुंह का निवाला छीन लिया है। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बुधवार को खूंटी परिसदन में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में राहत। इधर सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने याचिका की सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई को भारी कैश के साथ गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायक समेत 5 लोगों को कोलकाता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कांग्रेस विधायकों के परिजनों और कारोबारियों की ओर से ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर एसपी कॉलेज के भवन से गिर रहा कंक्रीट। इधर संथाल परगना महाविद्यालय का भवन भी जर्जर हो गया है। दर्शन शास्त्र विभाग के पास कंक्रीट छत से गिर रहा है। छत में लगा रड दिखाई देने लगा है। दूसरी ओर कोयला कर्मियों के वेतन बोर्ड के लिए जेबीसीसीआई की 6ठी बैठक 2 सितंबर को। इधर कोयला कर्मियों का वेतन बोर्ड 11 को लेकर होने वाली जेबीसीसीआई की 6ठी बैठक 2 सितंबर को कोलकाता में होने के लिए पत्र जारी हो गया है। अब कोयला कर्मियों की निगाहें 2 सितंबर को होने वाली जेबीसीसीआई की बैठक पर टिकी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 108 दिनों से विस्थापितों का धरना प्रदर्शन जारी। इधर बीसीसीएल सभी एरिया
जिला बाहर के मुख्यालय बैगुनिया में बीते 108 दिनों से विस्थापितों का जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार की संध्या विस्थापितों ने एरिया मुख्यालय गेट पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर गेट को जाम किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएफओ के खिलाफ वनकर्मी 14 दिनों से धरने पर। इधर देवघर जिले के सामाजिक वानिकी के डीएफओ के गलत व्यवहार को लेकर सभी कर्मचारी और क्षेत्रीय वनकर्मी पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे सामाजिक वानिकी प्रमंडल के कार्यालय का सभी कार्य ठप पड़ा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध बालू तस्करी पर रोक लगाने में प्रशासन विफल। इधर झारखंड में एनजीटी के द्वारा बालू उत्खनन पर रोक लगाने के बाद भी देवघर जिले में बालू की अवैध तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। नदी से बालू का उठाव पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके नियम कानून को ताक पर रखकर घोर उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने को लेकर दी गई जानकारी। इधर पाकुड़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने बुधवार को गोपनीय शाखा में निर्वाचन से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की है। इसमें उन्होंने बताया है कि नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन अब और आसान हो गया है। अब नए मतदाताओं को पंजीकरण करने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तिथि मिली है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त से कर दी गई है। अब मतदाता कार्ड को यानी कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना भी जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीसी ने अनुकंपा से संबंधित लंबित मामलों को लेकर बुलाई समीक्षा बैठक। इधर गोड्डा जिले के नवनिर्मित समाहरणालय स्थित सभागार में डीसी जिशन कमर की अध्यक्षता में विभागवार अनुकंपा से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा बैठक कल बुलाई गई, जिसमें पशुपालन, शिक्षा, सिंचाई प्रमंडल, शिविर, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य विभाग सहित अन्य विभागों के आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लापरवाही बरतने वाले कर्मियों का 1 सप्ताह का वेतन होगा स्थगित। इधर राजमहल प्रखंड स्थित सभागार में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, 15वें वित्त योजना, निर्वाचन से संबंधित कार्य और मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी कामगारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने और मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने और व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए पंचायत सेवक, जन सेवक और रोजगार सेवकों को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को 1 सप्ताह का वेतन स्थगित करने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंजुमन इस्लामिया चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि आज है। इधर झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के कटरू स्थित कार्यालय में गुरुवार को अंजुमन इस्लामिया चुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। शुक्रवार को दाखिल किए गए पर्चों की स्क्रूटनी की जाएगी।